ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पापा वहाँ पे बक्सर सेंटर पे जाते थे, बताए होंगे कि हमारी एक लड़की है, तो दीदी हमको बुलाई। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे दुर्गा पूजा में दीदी लोग सब करती है ना, दुर्गा देवी सब बनते हैं, झांकियाँ निकलती है देवियों की। उस पर हम भी एक बार सरस्वती बने थे, एक बार लक्ष्मी बने थे। उसी बीच हम मधुबन भी गए, हमारा मधुबन जाने का भी भाग्य था। मधुबन गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा से वादा भी की कि बाबा मैं शादी नहीं करूँगी, कुमारी जीवन बिताऊंगी। और फिर वहाँ से आने के बाद अब हम संग दोस्त में पड़ गए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवन बेस्ट है कि वो जीवन बेस्ट है। हमको जब दीदी लोगों का काम देखती थी करना, इतना ज़्यादा काम करने को दीदी लोगों को पड़ रहा है, दिन भर कपड़ा धोना, ये सफाई वो सफाई, यहाँ जाना पैदल वहाँ जाना, और ये सोच सब देख रही थी। मैं सोच रही थी मैं इतना कर नहीं पाऊँगी, ये सब भी था। फिर ऊपर से एक रिश्ता आया मेरे लिए। मेरे युगल जो है फोर्स में है, तो पापा को ये रिश्ता मेरा बहुत अच्छा लगा। पापा एकदम खुशी में झूमने लगे जब ये रिश्ता हमारे लिए आया। तो पापा बहुत खुश हुए। पापा की खुशी देखकर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोलें, हाँ बोलें कि ना बोलें। दोनों तरफ थे हम, कन्फ्यूजन में थे। इसी बीच मान लीजिए कुछ नहीं बोले, पापा खुशी खुशी शादी भी कर दिए। शादी होने के बाद हमको अब अफसोस होने लगा कि हमको वही जीवन अच्छा था, हम कहाँ से इस कचड़े में फंस गए। ऐसा नहीं है कि हमारे पति सताते हैं या हमारे सास ससुर अच्छे नहीं हैं, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी सास बैठ के मुरली सुनती हैं, रोज़ मैं सुनाती थी उनको सब वहाँ पे जब गाँव पे रहते थे। तो अब तो यहाँ आ गए हैं तो वो लोग नहीं सुन पाती हैं। और पति भी अच्छे हैं, वो भी कभी मुझे ना झगड़ा करते हैं, ना मारते बोलते, कुछ भी नहीं है। जैसे भी कहो सब ठीक है। बात ये है कि अब जो दीदी लोगों का जीवन है, दीदी लोगों को देख के मुझे हमेशा रोना आता था। मुरली सुनती थी, देखती थी कि क्लास चल रहा है, दीदी लोग कैसे चल रही हैं, कैसे भगवान को याद कर रही, तब मुझे खूब अफसोस होता था कहाँ से मैं शादी कर ली, कहाँ फंस गई। नहीं करना चाहिए था। जितना मैं काम यहाँ कर रही हूँ उतना अगर सेंटर पे करती तो मेरा कितना भाग्य बनता। तो मैं इसी बात रोती थी। और एक दीदी है हमारी, काजल दीदी जमानिया की जो है, उनसे बात की तो वो बताई कि बक्सर में यहाँ पे सासाराम में बबीता दीदी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उनके पास जाओ, मुरली सुनो, जैसे जैसे टाइम मिलता है वहाँ जाती रहो, तुमको शांति मिलेगा। तो अब दीदी यहाँ पे तो सासाराम में आ नहीं सकती थी, मेरा घर तो उधर संझौली था, बहुत दूर था। और वहाँ पे विक्रमगंज में सेंटर है, और वहाँ पे संझौली में भी दीदी आती हैं क्लास कराने के लिए, लेकिन हमको पता नहीं था। ऐसे ही जाती थी, मार्केट में भी कभी जाती थी यही सोचने के लिए कहीं दीदी हमको दिख जाए, ताकि हमको मुरली रोज़ सुनने के मिले। हम ब्राह्मण ये सेंटर पे आए, ब्राह्मण आत्माओं से मिलना जुलना बना रहे, ताकि बाबा से याद हमारा जुड़ा रहे। क्योंकि बिना मुरली सुने, बिना दीदी का कनेक्शन में रहे, बाबा को याद करना थोड़ा मुश्किल है। दीदी लोगों से मिलने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद ऑटोमेटिक सुबह आँख खुल जाती है, बाबा का याद बना रहता में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है इस ज्ञान के विषय में जो हम लोग बताते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी विषय में बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन जीने का तरीका क्या है, क्या संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से कमाना खाना और अपने बाल बच्चों को पोस पाल के बड़ा कर देना, बाहर में मकान ले लेना, शहरों में मकान लेना, बॉम्बे में मकान बना लेना, बच्चों को विदेश में भेज देना, यही तक जीवन का हमारा उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि हमें जीवन जिए तो किस तरीके से जिए। जी तो रहे हैं, सब लोग जी रहा है, मनुष्य भी जी रहे हैं और जानवर भी जी रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। मनुष्य को भी कहीं से भोजन मिल जाता है और उनको भी भोजन अपना खुद से भोजन बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और उस मेहनत करके फिर अपने आप को एक अच्छे तरीके से ले जाते हैं पढ़ाई लिखाई। ऐसे ही जीवन भर यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे और लग जाए तुमको उम्र
आज गुड़िया बहन के बच्चे का जन्मदिन है। 7 साल का ये बच्चा हो गया और उसका जन्मदिन हम ब्रह्मा कुमारियों के बीच में मना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों की तरह संस्कार हो। ब्रह्मा कुमारी बहनें जो आकर के ज्ञान देती है तो उसके उस ज्ञान का प्रभाव उस बच्चे में पड़े, इसी को लेकर के हम सभी के बीच में आज ये इस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि हमारा जो बचपन का दिन था उसको हम याद करें कि कितना मस्त जीवन था, कितनी किस तरह का परिवार में हम थे, चिंता हम खेल करके मनाते थे। और जब हम इस धरती पर आए तो कितनी मेहनत करते थे, जिस जिसके लिए हम लेकिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन तो हम कुछ भी नहीं लेकर के आए थे। और अकेले ही जाना है। तो हम लोग ये याद करें कि अपने जन्मदिन को याद करें कि हम क्या लेकर आए थे और हम यहाँ पर किस चीज़ के लिए हम अपने आप को इतना टेंशन में रखते हैं और अपने आप को चिंतित रखते हैं और रोते हैं। हम इन सभी चिंताओं को छोड़ करके उस बचपन के दिन को याद करें, कैसे खेलते थे। जब हम जन्म लिए थे तो हम रोते थे तो बाकी हमारे सगे संबंधी हंसते थे कि हमारे घर में बच्चे आए हैं, और उस बच्चे को फिर हम ही कुछ दिनों के बाद हमें ही लोग गोद में खिलाते थे और खेलते थे। कितना प्यारे लगते थे सबके बीच में। और आज हम खुद को प्यारे नहीं लगते हैं और खुद से हम परेशान होते हैं। तो अपने उस जन्मदिन को याद करें, उस दिन को याद करें कि हमारी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या है। फिर से मुझे उस ज़िंदगी की तरफ लौटना है अपने व्यवहार के द्वारा। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे से तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish हैप्पी बर्थडे टू यू बापू। पूरा पढ़ो लिखो खेलो कूदो आगे बढ़ो। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे बाबू। जिस तरह आज आप खुश हो, सदा जीवन में ऐसे ही खुश रहोगे। और पिता की तस्वीर मिली है, उनको पहचान कर उन्हें याद करो। ओम शांति। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।